हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होता है। बेसिकली आज मैं आपको नॉन हार्मोनल आईयूडी को समझाऊंगी। यानी अगर मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊं तो मैं आपको कॉपर टी के बारे में समझाऊंगी कि कॉपर टी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, किन लोगों को कॉपर टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या कॉपर टी से प्रेगनेंसी सचमुच में प्रिवेंट हो पाती है फिर नहीं हो पाती है, या फिर जो कॉपर टी होता है क्या वो एसटीडी को प्रिवेंट कर पाता है नहीं कर पाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होता है। तो देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि एन आईयूडी इज अ स्मॉल टी शेप्ड प्लास्टिक एंड कॉपर डिवाइस दैट पुट्स इनटू फीमेल वॉर्म यानी कि यूटेरस। वॉर्म को हिंदी में आप कोंक कह सकते हो, तो यूटेरस में डाल जाता है बाय अ डॉक्टर, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि जो आईयूडी होता है यानी कि जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। मैं आपको इमेज लगा दूंगी, पॉसिबल होगा तो साइड में। तो जो आईयूडी होता है बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, प्लास्टिक का होता है, टी शेप का होता है, और उसके साइड में जो कॉपर वायर होती है वो लिपटी पड़ी होती है, जो कि जो फीमेल की वॉर्म में यानी कि जो महिला के गर्भ में उसके कोख में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर। आप इसको खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि फंक्शंस, आखिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का फंक्शन क्या होता है, क्यों ही जो फीमेल होती है उसको अपने यूट्रस में इंसर्ट कराएगी। कॉपर टी जो होता है उसका कुछ तो बहुत ही मेजर फंक्शन होता होगा ना, तभी तो कोई फीमेल उसको अपने यूट्रस में इंसर्ट कराएगी। तो क्यों कराएगी हम देखते हैं। देखो लिखा हुआ है इट रिलीज कॉपर टू स्टॉप यू गेटिंग प्रेग्नेंट, यानी कि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आप कॉपर टी का इस्तेमाल करके, आईयूडी का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका इकलौता यही मकसद ही है कि ये आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी से। अब देखो लिखा हुआ है इट रिलीज कॉपर टू स्टॉप यू गेटिंग प्रेग्नेंट, कि ये आपके यूट्रस में कॉपर रिलीज करता है जिसके कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। फिर कह रहा है एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर बिटवीन 5 to 10 years। और आपकी प्रेगनेंसी को ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर से इंसर्ट करा लिया तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं। आप 5 से 10 साल के लिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओगे। आपको 5 से 10 साल तक कोई प्रेगनेंसी का खतरा, सपोज दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे ना जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, सपोज हो सकता है उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो तो उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो इसलिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उनको 5 से 10 साल तक के लिए क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। उनको कोई रिस्क नहीं होता कि वो क्या होंगे, फ्यूचर में प्रेग्नेंट होंगे। बट ये क्या होता है, वेरी करता रहता है। वो 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी, 7 साल भी, 10 साल तक भी जा सकता है। ये वेरी इस चीज़ पे करता है कि कितनी ज़्यादा गुणवत्ता वाली आपने कॉपर टी का इस्तेमाल किया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उस कॉपर टी की क्वालिटी कितनी अच्छी थी, या फिर आपने कितने अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से उसको अपने यूट्रस के अंदर इंसर्ट कराया है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका कॉपर टी कितने समय तक इफेक्टिव है। बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आपने कॉपर टी का इस्तेमाल करा है तो 99% से ज़्यादा ही चांस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क्स, कि मैंने आपको बता दिया कि एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, यानी कि कॉपर टी है, टी शेप का है, प्लास्टिक और कॉपर का बना हुआ है, यूट्रस के अंदर डाल लेते हैं जो कि कॉपर को रिलीज करता है और आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। बट किस तरीके से काम करता है, कॉपर को रिलीज करने से आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं होगे। तो देखो लिखा हुआ है कि आईयूडी रिलीज कॉपर इनटू द वॉर्म, कि जो आईयूडी होता है वो कॉपर को वॉर्म में यानी कि कोख में रिलीज करता है। द कॉपर ऑल्टर द सर्वाइकल म्यूकस, कि जो कॉपर होता है ना वो आपके सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर यानी कि चेंज कर देता है। जो आपके म्यूकस होते हैं ना उसको वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज करने के कारण से क्या होता है, विच मेक इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर स्पर्म टू रीच एन एग। अब स्पर्म को एग के पास जाना होता है। अब बीच में कॉपर टी है, कॉपर टी बहुत सारी हरकतें कर रहा है, वो आपके सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर दे रहा है, जिस कारण से जो बेचारा स्पर्म है वो एग से जाकर मिल ही नहीं पा रहा। उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा माहौल हो गया है, जिस कारण से जो स्पर्म है वो एग से नहीं मिल पा रहा है। जब स्पर्म एग से मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी भी नहीं होगा। अब देखो लिखा हुआ है कि वो स्पर्म जो हमारा है, जो मेल का जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच नहीं पा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है, उसके लायक माहौल नहीं रह जाता है फिर अंदर। अगर अंदर आपने यूट्रस में कॉपर टी को इंसर्ट कर रखा है तो स्पर्म लायक माहौल नहीं है, वो स्पर्म उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट किसी तरीके से बहुत ही चालाक किस्म का स्पर्म है, किसी तरह से
मान लेते हैं एक बार को कि जाकर वो एग से मिल भी गया, बट अगर मिल भी गया ना और अगर एग आपका फर्टिलाइज्ड भी हो गया फिर भी वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। कॉपर टी आपके फर्टिलाइज्ड एग को आपके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होने नहीं देगा। इस तरीके से कॉपर टी वर्क करता है, इसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। अब देखो लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो स्टॉप फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम बीइंग एबल टू इम्प्लांट इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक बता दिया। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप कॉपर टी को इंसर्ट कराना चाहते हो या फिर कुछ सोचते हो इसके बारे में, तो आपको कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़रूर से ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये है कि ये 99% इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो सकते हो, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने आयोडीन इंसर्ट कराया है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, 99% चांसेस के होते हैं। सेकंड लिखा हुआ है कि आईओडी वर्क्स एज सून एज इट्स पुट एंड इट लास्ट फॉर 5 to 10 ईयर्स। कि जो आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना वो आपने यूं इंसर्ट कराया और यूं से काम करना स्टार्ट कर देता है, और जब तक काम करेगा, मैंने बताया 5 to 10 ईयर्स तक वो काम करना अपना जारी रखेगा, उसके बाद आप दोबारा करा सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इट कैन बी पुट एट एनी टाइम। ये किसी भी वक्त डाला जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है किसी भी वक्त से। मेरा मतलब है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी, कभी भी आप चाहो तो आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस को अपने अंदर इंसर्ट करा सकते हो यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट कैन बी टेकन आउट एट एनी टाइम। कि सपोज दैट कि आपने कॉपर टी को इंसर्ट क्यों कराया था, क्योंकि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना था, बट हो सकता है फ्यूचर में आपका माइंड चेंज हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप चाहते हो कि आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो, तो आप कभी भी कॉपर टी को रिमूव करा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार इंसर्ट करा दिया तो आप जिंदगी भर के लिए गई, ऐसा कुछ नहीं होता, वापस से आप उसको रिमूव करा सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है योर पीरियड्स कैन बी हैवियर और मोर पेनफुल इन द फर्स्ट 3 to 6 मंथ। ये थोड़ी दर्दनाक चीज़ है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो मतलब 3 से 6 महीने जो स्टार्टिंग वाले आते हैं, मतलब यूट्रस के अंदर इंसर्ट कराने के बाद वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा आने के साथ साथ थोड़े से वो पेनफुल भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि जो कॉपर टी होता है उसको इंसर्ट कराने में क्या बहुत दर्द होता है। तो हाँ, दर्द होता है, आपको लोकल एनेस्थीसिया देकर वो क्या कर देते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, बट फिर भी दर्द होता है, बट आप बाद में पेन किलर भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि स्मॉल रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। कि आपको रिस्क भी होता है बट बहुत कम होता है कि आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, बट इट कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इट मे नॉट बी सुटेबल इफ यू हैड प्रीवियस पेल्विक इन्फेक्शन। कि अगर आपको कभी भी फ्यूचर में, पास्ट में कोई इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन रहा है, तो आपको कॉपर टी इंसर्ट नहीं कराना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कॉपर टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, वो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करता है। इसीलिए आपको अगर रिलेशन में आना होता है तो आपको उस टाइम पे बैरियर यूज़ करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।